आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और इसमें आज हम बात यही कर रहे हैं कि सियासी वार, उर्दू पर तकरार। तो दरअसल वहां नायब तहसीलदार एक ओहदा है, तो नायब तहसीलदार के ओहदे के इम्तिहान के लिए उर्दू ज़बान को लाजमी करार दिया गया है और इसी के खिलाफ कुछ गोशे से आवाज़ उठ रही है, क्योंकि जाहिर है कि जिसे लगता है कि इस शर्त पे मैं पूरा उतरता हूं तो उसे कोई इस पे एतराज़ नहीं होगा। नायब तहसीलदार के लिए जो इम्तिहान होगा इसमें उर्दू लाजिम पेपर है। बहुत सारे ऐसे अलग रहते हैं इम्तिहानों में, कुछ ना कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं जिसे अनिवार्य तौर पर हम पूरा करते हैं। हमने स्कूलों में पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की होगी, हो सकता है आपको याद हो कि स्कूलों में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स कंपलसरी या अनिवार्य हुआ करते थे जिससे सीधा सीधा शायद कुछ लोगों का उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन चूंकि कंपलसरी होता था तो उसे पास करना जरूरी होता था कि कम से कम इतने नंबर ले आओ कि पास हो जाओ, वरना ये जो है पूरे बेड़े को अटका देगा। बहरहाल इसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला है क्या, किसे इससे तकलीफ है, किसे इससे तकलीफ नहीं है, किसे इसके साथ दोस्ती है, किसे इसके साथ द्वेष है, ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख नासिर भी हमारे साथ होंगे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी JKPDP, और विंकल शर्मा यूथ एक्टिविस्ट। तो एक बात आपको ये भी बता दें कि चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, उनसे अभी एक दो रोज कबल ही बीजेपी का एक वफ्द जो है उनसे मिलने गया था और उस वफ्द ने भी कई मांगों के साथ साथ इस मांग को भी रखा या इस पर एतराज जताया कि नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू को अनिवार्य क्यों किया गया। ये किसी एक खित्ते की बात नहीं है। अब इसको और थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए हम रुख करेंगे, हमारे साथ शेख नासिर जुड़ चुके हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं JKPDP के। नासिर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट पे जरा पहले इसको बता दें कि दरअसल ये पूरा ये कंट्रोवर्सी जिसको हम एक वर्ड दे रहे हैं, ये है क्या दरअसल? कंट्रोवर्सी तो हर एक को मालूम है कि क्या है, लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं इकबाल अशर के कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने बहुत खूब लिखा है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, जी मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, जी मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, जी जी क्यों आज मैं हूं अपने मुल्क में अकेली। देखिए, उर्दू के लिहाज से उन्होंने लिखा है कि मैं उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। तो हमारी अपनी जबान है, हिंदुस्तान की जबान है, और ये आज नहीं, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि ये जबान हिंदुस्तान की शुरुआत से जबान रही है। उर्दू ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा तमद्दुन, हमारी सकाफत सब उर्दू से जुड़ा है। ये उर्दू को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये हर कोई समझ रहा है। अगर जुबान तक की बात होती तो शायद इतने बड़े सवाल, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं उठती। उर्दू को एक मखसूस फिरके के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उर्दू किसी तबके की, किसी फिरके की जुबान नहीं है, हर हिंदुस्तानी की जुबान है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि उर्दू हमारी जुबान है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान उर्दू थी और आज भी सरकारी जबान उर्दू है। हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, हमारे पुलिस थानों का रिकॉर्ड सब उर्दू में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है। इसको जुबान है। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। डॉक्टर अभिजीत, आपके पास आ रहा हूं। आपकी जुबान से तो अक्सर मैं अशार सुनता हूं, मैं बड़ा फैन हो गया हूं आपके अशार का। आज जो हम बात कर रहे हैं वो उर्दू जुबान को लेकर के है। जी देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुजब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखें, जहाँ तक उर्दू जुबान की बात है, पूरी इज्जत उर्दू जुबान की बात है, बड़ी अच्छी है। सभी जुबानें जितनी भी हैं करनी है, इसीलिए आप सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासत चली आज तक किसी का जम्मू वर्सेस कश्मीर, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके तो आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इफ्रा जान साहिबा। इफ्रा जान साहिबा, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, आज खासतौर से इस मौजू को बहुत शिद्दत के साथ और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूंकि जबान का यह मामला है। और क्यों ऐसा है, क्या इसको यह समझा जाए कि उर्दू के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है या उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है जिन्हें उर्दू नहीं आती? जी,
पहली बार तो मैं आप सभी लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजू पे जो आपको कहना है वो कह दें। अब सेकंड राउंड में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो मैं पहले आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जब डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तब इस तरह की जो लाजमियत या लुजूम या अनिवार्यता है उर्दू की कंपलसरी होना जरूरी है वो खत्म हो जाएगा? एक बार डिजिटलाइजेशन देखिए, मैंने बार बार कहा हाई कोर्ट में ये केस चला है 2020 देखिए अभी में। अभी आप हाँ या ना, जी, जी। देखिए ये अब एक आप बार- थोड़ा बिल्कुल, दाएं बाएं का बिल्कुल, रास्ता मैं अपना रही मानती है। हूँ, अभी एक बात अभी मैं हाई कोर्ट को मानती भूल हूँ। जाइए, आपने अभी ये बिल्कुल, कहा कि मैं मानती डिजिटलाइजेशन हूँ कि कंप्लीट एक नहीं बार हुआ है। digitalization- अगर ये कंप्लीट हो जाएगा fully या हो जाता बिल्कुल, तो फिर क्या बिल्कुल, आपकी यही दलील I होती? agree, fully agree, मैं बार बार आप नासिर आप कुछ बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं? जी शेख नासिर। जी, लेकिन लेकिन आजम साहब मैं एक ये बात बात इसमें कहना आती चाहता है हूं, कि सदर साहब से आज एक बात आप कहना इस चाहता हूं कंट्रोवर्सी को जी, क्यों कि उठा रहे हैं? इसको इसमें मजहबी नुकसान तो रंग सभी का भारतीय है। जनता आपको पार्टी होना देना क्या चाहती चाहिए कि है और सबको कोई बराबर देना का नहीं मौका दे चाहता। दीजिए। इसको आप भारतीय पर्टिकुलरली जनता इस पे क्लॉज पार्टी क्यों डाल रही मजहबी हैं? रंग सिर्फ हम इसलिए तो यही देना चाहते हैं चाहती ना। है और मैं अभी ताकि भी वो कहना लोग जो चाहता हूँ उर्दू कि नहीं आप जो पढ़े चीज हैं, जिस सोच इसमें से आप कर रहे मेजॉरिटी हैं, ये इनके सोच वोटर्स आपकी हैं, वो गलत है। खुश हो जाएं। सबका साथ और सबका ये विकास की इस सोच से वक्त चलेंगे सिर्फ तो आप मैंने शायद इससे पहले पीछे अपनी हट बात जाए। रखने से पहले कहा था कि उर्दू ने खुद कहा है जी। कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। इन्हें अंग्रेजी से प्यार क्यों है, यह हमें आज तक समझ नहीं आया। मानते हैं कि आरएसएस ने देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अब तो अंग्रेजों का साथ छोड़िए आप, अब तो अंग्रेजी को भूल जाइए। उर्दू हमारी अपनी जबान है, अपनी भाषा है, हिंदुस्तान की जबान है, हमारा कल्चर है, हमारी विरासत है, पैदा भी हिंदुस्तान जिसको में हुई। बचाना है, जिसको महफूज रखना है। जी जी? जी। इफ्रा आप कुछ कह रही हैं? देखिए, जहां तक इन पोस्टों की बात आती है, हमको इस बात से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कि ये टोटल 24 पोस्टें टोटल हैं। तो इन जब ये बात बढ़ाई जाती है तो इस तरह से अगर हम एक मान भी लेते हैं कि एक एस्पेक्ट इसका डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, और ये भी मान लेते हैं कि डिजिटलाइजेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि हर किसी को एक इक्वल चांस मिले, ये भी मानने को तैयार है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि ये एक राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। 24 पोस्टें, टोटल पोस्ट 24 हैं जिनके लिए ये जो है उर्दू को मैंडेटरी किया जाता है। शेख नासिर आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से जरा शेख देखिए, नासिर बोलिए। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देना बोलिए। चाहता हूं कि हाँ। आज उर्दू के साथ भेदभाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उर्दू को एक धर्म, एक जाति के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। जबान का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार हम बात कहते हैं। उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है। यहाँ जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 12वीं जमात में मेडिकल साइंसेज सब्जेक्ट रखा होता है, वो एमबीबीएस एंट्रेंस देते हैं। इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी रहता है। वहां हम ये नहीं कहते कि मैथमेटिक्स वाला भी एमबीबीएस के लिए चला जाए, बाद में साइंस पढ़े। ऐसा नहीं होता। रिक्वायरमेंट हर पोस्ट की, हर कैटेगरी की अपनी रहती है। अगर हमारा सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, हमारा कोर्ट का रिकॉर्ड सब उर्दू में है, तो नायब तहसीलदार को अगर उर्दू जबान नहीं आती होगी, उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता, तो सिस्टम मुतासिर होगा, कामकाज मुतासिर होगा। नायब तहसीलदार अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ पर निर्भर करेगा। लिहाजा मेरा यह मानना है किसी भी पोस्ट के लिए जब क्राइटेरिया फिक्स होता है, चाहे आप डॉक्टर बनाते हैं तो आपको मेडिकल साइंस का स्टूडेंट वहां लेना है, इंजीनियरिंग के लिए आपको नॉन मेडिकल स्टूडेंट वहां लेना है, आप जज बनाते हैं तो आपको लॉ ग्रेजुएट चाहिए। आप ऐसा तो नहीं करते कि आर्ट्स के वाले को हम जज बना देते हैं, बाद में कानून पढ़ता रहे। इसलिए रिक्वायरमेंट किसी भी पोस्ट में एंटर होने से पहले क्राइटेरिया फिक्स होता है। और उर्दू, मुझे लगता है कि नायब तहसीलदार के लिए उर्दू होना लाजमी है। ठीक है, नासिर को कहना चाहते, नासिर बोले जल्दी से, शॉर्ट में। मुझे जो लगता है कि बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि उर्दू किसी धर्म, किसी जाति की जबान नहीं। उर्दू को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही है अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। फ्रेंडली ये मैच तो खेल रही है, मुद्दा बना रही है। बड़ा मतलब सीरियस टाइप का इल्जाम लग रहा है। आज तक ये मुद्दा नहीं बना कि बीजेपी और एनसी फ्रेंडली मैच खेल रही है। दूसरा इसका विरोध कर रही है। प्रॉब्लम पीडीपी की ये है कि पीडीपी को खुद नहीं पता वो कहाँ पे खड़े हैं। उनको खुद आइडियोलॉजिकली आइडिया नहीं है कहाँ पे खड़े हैं। पहले बोलते हैं एलजी के ओथ सेरेमनी पे जो जाता है उसको पार्टी से बाहर निकाल। नासिर साहब एक मिनट, इफ्रा मैं फिर से बुला रहा हूँ। पीडीपी कह रही है कि बीजेपी एनसी फ्रेंडली मैच खेल रही है। क्या ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरह से हम लोगों को जसरोटिया जी जैसे लोग और विंकल शर्मा जैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप लोग जो हैं एक रीजन के लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहां से शेख नासिर वाल जो हैं वो कहते हैं नहीं, आप दूसरे रीजन को
सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे अब बीजेपी का स्पोक्स पर्सन और हमारे पीडीपी का रीजन के अंदर स्पोक्स मुस्लिम लोग रहते हैं, दोनों हर मिल जगह के नेशनल मुद्दा कॉन्फ्रेंस नहीं से है। लड़ रहे हैं। उर्दू तो एक मैच जबान कौन है, खेल रहा है, हिंदुस्तानियों की एक जबान है, दूसरे को ये टारगेट किसी नहीं करते मजहब हैं, की जबान दोनों नहीं है, मिल के इसको एक टारगेट मुद्दा बनाया नेशनल जा रहा है कॉन्फ्रेंस को और करते हैं। मुद्दा तो हमें बीजेपी और साफ साफ नेशनल तौर पे कॉन्फ्रेंस पता है मिलकर कौन बना रही किसके है। साथ बैठ आज के तक ये मैच मुद्दा कर रहा कहीं है। नहीं मैच था। की बात जम्मू और देखते हैं। आज कश्मीर की जो जो अहम जमहूरी मुद्दे मेरा नाम इलेक्टेड लिया, मैं गवर्नमेंट है, इनको जवाब देना चाहूंगा। जुड़े इन्होंने रहते मेरा हैं। मुझे नाम लगता है कि हमारे मैं पास वक्त रीजन नहीं वाइज बच डिवाइड रहा कर रहा हूं। है और आप तमाम मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा और